आधुनिक समाज में आज शिक्षा कितनी जरूरी है, यह बात सभी जानते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी मानव का विकास नहीं हो सकता और शिक्षा से ही सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती है। और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने का अगर कोई काम आज के ज़माने में कर रहा है तो वो गुरुकुल पद्धति है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में जिस तरह की आगे बढ़ने की होड़ है तो वहीं संस्कार और संस्कृति कहीं पीछे छूट रही है। इसी को लेकर आज हम मैक्स द गुरुकुल के प्राचार्य से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं और जो गुरुकुल पद्धति है वो ऐसी क्या चीज़ है जो आधुनिक हमारे जो स्कूल हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं, वो नहीं दे पा रही हैं बच्चों को, और गुरुकुल में ऐसा क्या खास है जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करती हैं। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय चाहूँगा। जी, मैं आत्माराम भारद्वाज, मैक्स द गुरुकुल का प्रिंसिपल। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कहाँ पर ये स्थित है आपका जो गुरुकुल, किस जगह पर स्थित है? मैक्स द गुरुकुल करनाल से असंध रोड पे, करीब करनाल सिटी से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो नेशनल हाईवे 709A पर स्थित है ये। अच्छा सर, जिस तरह से आज तमाम संस्थाएं मौजूद हैं, आसपास लोगों को अच्छे स्कूल मिलते हैं, सीबीएसई पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सभी तरह के बोर्ड हैं और यहाँ शिक्षा मिलती है और बच्चा जो है ग्रोथ कर रहा है, तमाम कंपटीशन है, तो उनको छोड़कर गुरुकुल में ऐसा क्या है कि बच्चे यहाँ पर जो गुरुकुल में आए और गुरुकुल में उसको शिक्षा दीक्षा मिले? देखिए, गुरुकुल भी एक स्कूल है जहाँ पर ये जिस तरीके की हमने बात करी, सीबीएसई स्कूलिंग है, कहीं हरियाणा बोर्ड की स्कूलिंग है, तो गुरुकुल एक परफेक्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें सीबीएसई का करिकुलम फॉलो होता है और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की सारी चीज़ें हैं। गुरुकुल में एडिशनल क्या है? गुरुकुल में एडिशनल है कि वो जो स्कूल के बाद का टाइम है, स्कूलिंग तो एक से एक आपको स्कूल मिल जाएंगे, स्कूल के बाद का जो टाइम है, बच्चा किस माहौल में रह रहा है, स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता है, शाम का जो टाइम है वो कैसे स्पेंड कर रहा है, क्या वो ग्राउंड में खेलता है, क्या वो बच्चा एक अच्छे ग्रुप में बैठता है जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हैं, तो ये सब चीज़ें गुरुकुल में अलग हैं। तो गुरुकुल को अलग यही सब चीज़ें बनाती हैं कि बच्चा वहाँ पर एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग भी ले ले और अच्छे संस्कारों के साथ एक अच्छे माहौल में बढ़े और वो अच्छे स्पोर्ट्स में, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करे, उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, उसकी सोशल हेल्थ भी अच्छी हो, उसकी इन्वायरमेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, इमोशनल हेल्थ भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें एक ब्लेंड जो अच्छा सा एक तैयार करके हम गुरुकुल में देते हैं। अच्छा, जिस तरह से गुरुकुल का नाम आता है तो लोगों के जहन में एक बात आती है कि गुरुकुल जो है ऐसी पद्धति है जो प्राचीन काल में हमारी चलती थी, तो वहाँ पर जो है चोटा लगाकर जो है स्टूडेंट पढ़ते थे और जो है धोती धारण करते थे, इस तरह के एक साधारण जो मानव है हवन करता है, इस तरह की सब चीजें उनके जहन में आ जाती है। बिल्कुल आती है। जैसे आज जो गुरुकुल है उसमें और उसमें जो है क्या बिल्कुल आती है। जैसे ही गुरुकुल शब्द आया तो सबके दिमाग में आता है कि ऐसे चोटी वाले कोई बच्चे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल एक मॉडर्न गुरुकुल हम लेकर के आए हैं। मॉडर्न गुरुकुल में क्या है कि वो बच्चा जो स्कूलिंग उसको एक, क्योंकि देखिए सोसाइटी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें आज के दिन, अगर कोई भी गुरुकुल ये कहे कि हमें इंग्लिश को नहीं अपनाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोसाइटी को अगर बच्चा सोसाइटी के हिसाब से प्रिपेयर करना है, आज के माहौल के हिसाब से, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर प्रिपेयर करना है तो बच्चे को इंग्लिश भी देनी पड़ेगी, उसकी शिक्षा भी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये गुरुकुल वो चोटी वाले बच्चे ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, बच्चा उठ के सुबह हवन करे, संध्या पाठ करे, उसमें अच्छी ज्ञान की जो बातें हैं वो अपने शिक्षकों से सीखे, और ये सब बातें जरूर रहेंगी, लेकिन वो एक मॉडर्न तरीके से रहेंगी, एक कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट में रहेंगी। आज की जो आधुनिकता है उसमें तमाम कंपटीशन है और अलग अलग देश हैं, वहाँ लोग जाते हैं, तो उनके बीच में ये जो गुरुकुल वाला छात्र है ये कैसे अपने आप को जो है? देखिए, उसके लिए हमने एक प्रो मैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस करके इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बच्चे को हम भी जानते हैं कि जो सीबीएसई की जो परीक्षा की तैयारी है वो अलग है, कंपटीशन की तैयारी अलग है। एक बच्चे को आईआईटी, जेई, नीट इनको क्लियर करना है, एनडीए में ऑफिसर बनना है, उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। उसी के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है हमारी प्रो मैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस,
जिसमें बच्चों को जेई, नीट, आईआईटी इनके लिए प्रिपेयर किया जाता है, एनडीए ऑफिसर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए हम अपना कैंपस में ही उनको प्रिपेयर करते हैं। आज का जो संस्थान है, उस संस्थान में करीब 4 घंटे करीब जो है बच्चा स्कूल में रहता है, उसके बाद तमाम अपने घर में रहता है। वो घर में जिस तरह की आधुनिकता है वो मोबाइल से अछूती नहीं है बात कि मोबाइल में जो है बच्चे जुड़े हैं, दिन भर गलत लत में भी चले जाते हैं, नशाखोरी है, तमाम चीज़ें जो है बच्चे के आचरण में आ जाती हैं। और इससे बाहर निकलना कुछ माँ बापों के लिए अपने बच्चों को निकालना तो इतना दुश्वार हो चला है कि आज के जीवन में ये इस पर जो है लगाम लगा पाना असंभव सा दिखाई देता है। तो ये जो गुरुकुल की पद्धति है अपनी स्कूल की, ये सुबह से लेकर शाम तक क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है, क्या सिस्टम होता है, ये थोड़ा जी विस्तार से। एक तो ये मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी बन गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मोबाइल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि स्पेशली अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में बात करें तो वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, उसका एज ऐसा है, एक जो टीनेज जिसको हम बोलते हैं वो एज ऐसी होती है, वहाँ पे नेगेटिव को वो बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। तो गुरुकुल में क्या होता है, एक तो मोबाइल रहित है, बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ये इस तरीके के जो स्मार्ट बोर्ड हमने लगाए हैं, जो स्मार्ट पैनल्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके जरिए हम चीज़ें बच्चे को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। जब ज़रूरत होती है बच्चे को फ़ोन कॉल की, मोबाइल फ़ोन का काम था फ़ोन कॉल करना, आज के दिन वो बीमारी ज़्यादा आ गई है उसमें। हाँ, और हम इतने अटैच हो गए हैं कि उनके बिना काम भी नहीं चलता है। पूरी दिनचर्या जरा बताएं तो कि पूरी दिनचर्या कैसे शुरू होता है, देर शाम तक क्या बच्चे सुबह बच्चे जैसे 5 बजे उठते हैं और रात 10 बजे तक का उनको रूटीन है। 5 बजे उठेंगे, उसके बाद फ्रेश होकर के वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, योगा करते हैं बच्चे, उसके बाद नहाने धोने के बाद हवन करते हैं, ब्रेकफास्ट लेकर के कंप्लीट जो 6 आवर्स का एक स्कूल होता है वो स्कूलिंग चलती है 8 से 2 बजे, जैसे इन बिटवीन, जैसे ड्यूरिंग 8 से 2 ही 12 बजे के आसपास बच्चे का लंच हो जाता है। 2 से 3 1 घंटे का ब्रेक हो गया, बच्चा रेस्ट कर लेता है। 3 से 5 फिर जो हम कम्पिटिटिव क्लासेस की बात कर रहे हैं वो क्लासेस बच्चे को मिल जाती हैं। 5 से 7 फिर बच्चा गेम्स करता है, डिफरेंट गेम्स, जो भी क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, स्केटिंग करनी है, जितने भी गेम्स हैं, स्विमिंग करनी है बच्चे को, शूटिंग करनी है, तो गेम्स हम प्रोवाइड करते हैं। 2 घंटे के लिए वो गेमिंग में हो गया, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो गई। उसके बाद बच्चे को 7 से करीब 7:30 तक संध्या पाठ होता है, जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। 7:30 से 8 उन्होंने डिनर किया और 8 से 10 रात को फिर से बच्चा पढ़ाई करेगा। वो सेल्फ स्टडी मोड में होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग। हम लोग क्या करते हैं, ट्यूशन भेज दिया, बच्चा कितना कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 8 से 10 रात को फिर सेल्फ स्टडी करता है, टीचर की प्रेजेंस में करता है, कहीं पे भी डाउट आया वो क्लियर कर लेता है। 10 बजे लाइट्स ऑफ होती हैं, कुछ बोर्ड क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनको और एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, उनको एक्स्ट्रा 1 घंटा और देते हैं हम टीचर की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से बच्चे की पूरी दिनचर्या जाती है, जो एक अच्छे माहौल, पॉजिटिव माहौल में और कम्पिटिटिव माहौल में रहता है। उसको पता है कि ये वाला बच्चा पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, सारे पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ता है। आम स्कूल हैं जो आजकल हमारे पास हैं, हमारे क्षेत्र में है, हमें इधर है, और गुरुकुल, इसमें जो गुरुकुल पद्धति वो कितना महत्वपूर्ण आम स्कूलों से ज़्यादा मानते हैं? देखिए, आम स्कूल में बहुत अच्छे स्कूल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई अच्छे स्कूल नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन वो 8 से 2 का टाइम देते हैं। मैं कई बार पेरेंट्स से बात करता हूँ, पेरेंट्स मुझे कहते हैं जी मैं स्कूल में अगर गया तो स्कूल वाले कहते हैं देखो जी हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन 2 बजे के बाद तो आपके पास ही रहता है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो गुरुकुल क्या है, एक पूरा 24 घंटे का एनवायरनमेंट देता है, जिसमें बच्चे को ये अदर एक्टिविटीज़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा। जिम्मेदारी भी तय होती है, वो अपने टाइम टेबल का, शेड्यूल का पाबंद हो जाता है। वो हम गुरुकुल में एक चीज़ बोलते हैं, आधा फौजी तो वैसे ही बन जाता है बच्चा। स्कूल की भी जिम्मेदारी तय हो जाती है, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, उसके चरित्र को लेकर, ये सभी जिम्मेदारी तय। जी। ये थे हमारे पास जो है स्कूल के प्रिंसिपल, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मैक्स द गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, क्या दिनचर्या बच्चों की रहती है, आखिर क्यों खास है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जो आम हमारे स्कूल हैं उनको लेकर और गुरुकुल को लेकर क्या उनमें महत्व है, क्या उनमें अंतर है, इसको पूरी तरीके से बताया है। और लोगों से गुरुकुल से जो जुड़े हुए हैं, इनके मालिक हैं, जो उनके मेंटर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि गुरुकुल के बारे में कि किस तरह की यह पद्धति है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुकुल के बारे में जानें और देश में ऐसे नौजवानों का निर्माण हो जो देश का निर्माण कर सके, समाज के काम आ सके और आगे देश को बढ़ाने का काम करें।
मैक्स द गुरुकुल के चेयरमैन मुकेश बंसल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने पूरे अपने स्कूल का निर्माण किया है, वो क्या देना चाहते हैं छात्रों को और क्या उनके स्कूल का जो है उद्देश्य है। बातचीत करेंगे। मुकेश जी, ये बताने का कष्ट करेंगे किस तरह से जो है स्कूल को बनाया गया है और क्या सोचकर उसका निर्माण किया गया है और जो है कैसे छात्र वहाँ निर्माण किए जाते हैं और क्या क्या सुविधाएं वहाँ स्कूल में मौजूद है। हमने अपना पहली ब्रांच जो है 2016 में ओपन करी थी असम में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में। तो ड्यूरिंग दैट कि हमें कुछ फीडबैक आना शुरू हुआ, बल्कि आफ्टर कोरोना 3-4 साल से हमें फीडबैक आ रहा था पेरेंट्स का कि ये बच्चा घर पे पढ़ता नहीं है, ये बच्चा फ़ोन पे लगा रहता है। क्यों? कोरोना में स्कूल वाले बोलते थे फ़ोन नहीं होना चाहिए, पर कोरोना में बोलना पड़ा कि फ़ोन ले लो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और वो बच्चे एडिक्ट हो गए। फिर दूसरा, जो कुछ ग्रामीण माहौल हैं या शहरी माहौल भी हैं, पेरेंट्स का ये कहना था जी बच्चा पढ़ता नहीं है, हम जितना मर्जी जोर लगा ले बच्चा पढ़ता नहीं है, ट्यूशन भेज देते हैं, अच्छे ट्यूशन टीचर नहीं है। तो माइंड में कंसेप्ट आना शुरू हुआ कि भैया अगर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए ना, तो क्यों ना हम बच्चे को एक रेजिडेंशियल स्कूल दें, पेरेंट्स को ऐसा गुरुकुल कंसेप्ट दें कि जहाँ बच्चे अगर 24 आवर्स हमारे पास है, एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया जाए, उसको एजुकेशन दी जाए, उसको स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाए, उसको मोरल वैल्यूज़ दी जाए। इन सबको लेकर के चलने के प्रयास में जो है ना, हमने फिर ये मैक्स द गुरुकुल की एस्टेब्लिशमेंट करी 2022 में। तो इसमें जो आपका जो पूरा स्कूल है, क्या क्या सुविधाएं इसमें जो है मौजूद है, किस तरह की जो है शिक्षा के साथ साथ क्या सुविधाएं इसमें मिलती हैं गुरुकुल में? देखो, मैंने रेजिडेंशियल अभी भी मैंने आपको ये बताया था कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक घोंसला बनाने के लिए चीज़ों को कहाँ नहीं जाना पड़ता, जिनके इकट्ठे करने के लिए। ऐसे मुझे लगता है कि एक बच्चे को भी अगर वो हमारे गुरुकुल में नहीं है या किसी भी गुरुकुल में नहीं है, किसी भी रेजिडेंशियल हॉस्टल में नहीं है, वो दिखते हैं, क्या करेंगे? पेरेंट्स स्कूल में भेजेंगे। कोई स्पोर्ट्स करना है तो किसी स्पोर्ट्स अकेडमी में भेजेंगे, बच्चों को डांस सीखना है डांस अकेडमी में भेजेंगे, ठीक है, और ट्यूशन पढ़नी है तो ट्यूशन वाली मैडम पे भेजेंगे। तो इस सब का हमने एक ना कंपाइल करके A to Z, वो एकेडमिक्स हो, वो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, वो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, वो आपके हवन और संध्या पाठ हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंपाइल करके हमने बनाई है। अच्छा, स्पोर्ट्स में हम लोगों ने अभी तक जो हम प्रयास कर रहे हैं, आई थिंक 8 या 9 फैसिलिटी हम लोग ले आए हैं और छोड़ नहीं रहे। अभी बात कर रहे थे, हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि सर आर्चरी हमने और शुरू करनी है, और हमने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया। हम इस ईयर में और ये आर्चरी लेके आ रहे हैं और रेसलिंग और कबड्डी भी लेके आ रहे हैं प्रोफेशनल वे में। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है। तो हमारा इक्वल एफर्ट्स हैं कि भैया ठीक है, आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो ठीक है, अगर आपका कबड्डी में इंटरेस्ट है तो वहाँ भी हमारे पास स्पेशल कोच है जो बच्चों को कबड्डी करवाएगा, बड़े अच्छे लेवल पे करवाएगा। मतलब जो है शारीरिक निर्माण भी हो, चरित्र का निर्माण भी हो, एजुकेशन भी उसको मिले, जो तमाम जो सारी चीजें हैं एक एनवायरनमेंट के नीचे जो है बच्चों को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी उद्देश्य को लेकर हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा 90% स्कोर करे, वो 60% स्कोर करता है, लेकिन वो एक स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा निकल जाता है। जिस तरह से तमाम स्कूल हमारे पास मौजूद हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूल भी यहाँ हैं, सभी जगह क्षेत्रों में आजकल जो है एजुकेशन पर बड़ा जोर जो है सरकार भी दे रही है और अन्य लोग जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इसमें आ रहे हैं एजुकेशन में। तो इसको लेकर ये जो आम स्कूल है और जो गुरुकुल है, उनको लेकर आप क्या क्या विचार रखते हैं कि गुरुकुल में उसमें क्या अंतर है? देखिए, गुरुकुल नाम है, कोई भी रख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गुरुकुल को चलाने वाले हैं उनकी अप्रोच क्या है। अगर आपकी अप्रोच ये है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है तो आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करोगे। अगर आपकी सोच ये है कि भैया मुझे तो इन बच्चों का भविष्य निर्माण करना है, इसमें इनकी हेल्प करनी है कि कोई कमी रह ना जाए, कमाओगे तो फिर भी, लेकिन अप्रोच बदल जाती है। तो हमारी अप्रोच सिर्फ यही है, चाहे वो हमारा डे स्कूलिंग वाला स्कूल है या हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है, कि भैया कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अप टू डेट रहना है। जिस बच्चे को जो चाहिए या आज के टाइम में बच्चों को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कराने में सोचते नहीं है। तमाम सुविधाएं जो है वहाँ जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये 2 साल से आने शुरू हुए हैं। स्मार्ट पैनल्स जो है ये हमने आते ही लास्ट ईयर लगवा लिया अपने क्लासरूम्स में। क्यों भाई, एक टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर 40 मिनट्स की क्लास है, इस पैनल से टीचर और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। तो सिर्फ हमारी अप्रोच हमारे साथ थे, इन्होंने पूरा विस्तार से समझाया है कि किस तरह से इन्होंने अपने एक गुरुकुल स्कूल का निर्माण किया है, कैसे वो छात्रों को वहाँ शिक्षा देते हैं, तमाम चीज़ें वो उपलब्ध कराते हैं जो छात्रों को छात्र के जीवन में, चरित्र के निर्माण में, शारीरिक निर्माण में और अन्य कई निर्माण में जो है सहयोग करती हैं। ये पूरी शिक्षा जो है वहाँ पर देते हैं। ये गुरुकुल का पूरा जो है उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है कि कैसे हम बच्चों का निर्माण करते हैं। अभी और भी लोग हैं गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत
करके जानेंगे कि आखिर और क्या क्या चीज़ें गुरुकुल में हैं, कैसे हम अपने नौजवानों को, अपने छात्रों को जो है तैयार कर सकते हैं। ये रघुवीर मान जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या खास है इनके गुरुकुल में। सर, जो अपना गुरुकुल है इसमें ऐसा क्या खास हाँ, मैं बात है जो गुरुकुल की वहाँ खासियत बताने से पहले अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दे दूं। मैं 1972 गुरुकुल कुरुक्षेत्र से जुड़ा प्रारंभ में, फिर गवर्नमेंट सर्विस में रहा। उसके बाद मैं लाइफ लॉन्ग मेंबर हूँ। हमारे एक गुरुकुल है कन्या गुरुकुल मोर माजरा, वहीं करनाल जनपद में ही है, और एक कन्या गुरुकुल पाड्डा है, वहाँ पे प्रधानाचार्य रहा मैं। और अब इस गुरुकुल से जुड़ा हूँ। उद्देश्य हमारा ये है बच्चे का हर क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो खेल में है, चाहे संस्कृति में है, चाहे उसके विचार हैं, चाहे पढ़ाई है, मतलब सर्वांगीण जिसको बोल देते हैं, वो विकास करने के लिए संस्था को हमने चालू किया है। अच्छा, जिस तरह से समाज में आप देख रहे होंगे, जो जिस तरह से जो पिछले 10 साल हैं, यानी पिछले जो गए 10 साल है, बड़ा बदलाव यहाँ है। और कोरोना के बाद तो तमाम चीजें बदली हैं। बिल्कुल। कई चीजें जो है वहाँ से पूरी तरह से मोबाइल्स पे आ गई हैं, हाँ जी, कंप्यूटर्स पे आ गई हैं और ऑनलाइन जुड़ गई हैं। इंटरनेट का मतलब बड़ा योगदान हो गया है। तो इससे जहाँ चीजें मतलब एक तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं उसमें जो है कई बदलाव भी आए हैं समाज में, जो कई बुराइयां भी उसके साथ आ गई हैं। बच्चों को जो है बड़ी बस मेन उद्देश्य यही है, उन बुराइयों से बच्चा बचे और गुरुकुल में प्रवेश ले, और समाज में कम जाए। वो छुट्टियों में जाता है घर पे, उसको समझा बुझा करके भेजते हैं कि भाई इन बातों में नहीं पढ़ना है, बैड कंपनी में नहीं जाना है, ठीक है ना। और ये संस्कार जो हम दे रहे हैं, इनको आप जीवन भर भूलना मत। आज का जो अभिभावक है उसकी बड़ी चिंता यह है कि उसका बच्चा पढ़ाई तो जैसे तैसे है वो कर लेगा, या जो चीज उसने उसके लिए तैयार की है, या किसी ने अपना बिजनेस बनाया है, किसी ने अपनी जो है खेती बनाई है, नैतिक गुण नहीं आ रहे हैं। और वो चाहता है कि समाज की बुराइयों से बचे। इस तरह मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम नैतिक गुण बच्चे में समाविष्ट करवाते हैं, नैतिक गुण बच्चे में भरते हैं, और वो एक अच्छा नागरिक अवश्य, हमें पूरा विश्वास है, बड़ा होकर के अच्छा नागरिक बनेगा देश का, नैतिकता के तौर पे भी और पढ़ाई के तौर पे भी। हमारे साथ रघुवीर मान जी थे, उन्होंने पूरी तरह से बताया है कि गुरुकुल में क्या क्या मिलता है और किस तरह से वे छात्रों का निर्माण करते हैं कि सामाजिकता के साथ साथ उसमें नैतिकता भी आती है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ जो छात्रों का निर्माण होता है, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो तमाम शिक्षा नीति है उनसे आगे बढ़कर वह गुरुकुल की ओर चले। और गुरुकुल की जो पद्धति है आज की जीवन शैली में तमाम माँ बाप का चिंता का विषय जो बढ़ता जा रहा है वो है कि तमाम जो हमारे नौजवान हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, बुरी लतों में फंस रहे हैं, और ऐसी तमाम प्रवृत्तियाँ यहाँ पर आ रही हैं जिससे जो है काफ़ी अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं हमारे प्रिंसिपल भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे गुरुकुल के बारे में। मैक्स इंटरनेशनल के जो प्रिंसिपल पद को संभालते हैं, वहाँ तमाम बच्चों की जिम्मेदारी इनके हाथ में होती है। तो गुरुकुल के बारे में सर को थोड़ा सा बताएं। गुरुकुल के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं भागलपुर ज़िला बिहार से आता हूं, और गुरुकुल सिस्टम में एक लंबा अनुभव मेरा है। और जो मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय गुरुकुल की हमें क्यों ज़रूरत है, वो इसीलिए क्योंकि मैं जिस जगह से आ रहा हूं वहाँ पर पैसा तो है लेकिन एक माहौल नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चे को बिहार में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो गुरुकुल जैसी संस्थाओं में पढ़ाना चाहते हैं। उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो है सिक्योरिटी जो गुरुकुल प्रोवाइड करता है, दूसरा है कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन जिसके बारे में हमने बात करी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और संस्कार, इन चीज़ों का समावेश अगर एक जगह पर मिलता है तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ये लगता है कि मेरा बच्चा सही जगह जा रहा है, और वो भविष्य में अपने बच्चे को एक बेहतर सिटीजन के रूप में देखते हैं अलग अलग जगह पर। जो गुरुकुल में आप जो शिक्षा पद्धति लाते हैं, एजुकेशन आजकल मॉडर्न सभी बच्चों को चाहिए। अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा तमाम कंपटीशन फेस करे, तमाम चीजें करे, सभी चीजों में आगे रहे। तो इसमें किस तरह से तालमेल बिठा के जो है वहाँ काम किया जाता है, किस तरह से छात्रों को? जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हमने स्कूल में ही एक व्यवस्था शुरू की है जिसका नाम है प्रो मैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और वो मेरे ही देख रेख में चलता है। मैं खुद गुरुकुल में जुड़ने से पहले 2 साल एलएन चंडीगढ़ में और एलएन अमृतसर में एज अ टीचर काम कर चुका हूँ। तो कोचिंग की पूरी व्यवस्था से मुझे ये पता चल गया है कि स्कूलों में और कोचिंगों में क्या फ़र्क होता है, और स्कूल में हम कैसे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चों को हम वो व्यवस्था दें, और वो व्यवस्था हम दे रहे हैं। और अगले साल उम्मीद है कि हमारे इस व्यवस्था से कई बच्चे
अलग अलग परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी होंगे। अच्छा, जिस तरह से कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और हम बड़े बड़े कोचिंग्स हैं जिनके नाम हैं, आज के दौर में दौड़ रहे हैं लोग उनकी तरफ, और गुरुकुल में वहीं पर रहना है, तो जिस तरह से मतलब बेस है, 6th क्लास से जो है गुरुकुल स्टार्ट हो जाए, 5th से स्टार्ट हो जाता है और इंटर तक उसकी एजुकेशन होती है। इसके बाद कंपटीशन में जाना चाहता है बच्चा, तो वहाँ साथ साथ रहते रहते किस तरह से मतलब उस पूरे स्पेंड को, एक उसकी पढ़ाई है, दूसरी बात उसकी कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, तो इसमें कैसे तालमेल है? जी, स्कूलिंग और कॉम्पिटिटिव सिस्टम का ऐसा है कि कोई भी बच्चा जो आज के समय कॉम्पिटिटिव सिस्टम में जाता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। और यहाँ पर हम बच्चों को एक छत के नीचे टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ बाकी चीज़ें देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 9वीं क्लास में है और उसे आगे एनडीए की तैयारी करनी है, अगर वो किसी और स्कूल में पढ़ेगा तो उसका एक लंबा समय स्कूल जाने आने और इधर उधर में व्यस्त हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा जब एक छत के नीचे है तो स्कूल के साथ साथ, जैसा कि शुरुआत में हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करते हैं, उसमें हमारी ये पूरी पहल होती है कि बच्चे को कॉम्पिटिटिव क्लासेस दी जाए। और यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलती है वो एक एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस में चलती है। जो हमने टीचर रखे हुए हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कोई आकाश से आए हुए हैं, कोई एलन से आए हुए हैं, कोई PW से आए हुए हैं, उनके संरक्षण में क्लासेस चलते हैं। और हमने उनका एक प्रॉपर मॉड्यूल और करिकुलम बनाया हुआ है, जिसके तहत हम बच्चों को उस चीज़ से गुजारते हैं और रोज़ का अभ्यास उनके लिए बहुत ही सरल हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छे से पूरी जानकारी दी है मैक्स द गुरुकुल के बारे में कि किस तरह से कंपटीशन के लिए वहाँ बच्चों को तैयार किया जाता है और किस तरह से वहाँ निर्माण किया जाता है कि उनके उज्जवल भविष्य का, कि कैसे बच्चा अपना जो है तमाम कंपटीशन को पार करते हुए जो अभिभावक उनसे चाहता है बच्चा उसको प्राप्त करे। और बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है और इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में सहयोग किया है फरमान ने। और मैं सरवन सैनी, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।